हेलो मेरे प्यारे साथियों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम एनिमलिया, टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स के बारे में ये कंसेप्चुअल टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। आप जानेंगे कि अपेंडेजेस ये नया वर्ड है आपके लिए। तो अपेंडेजेस ये किसी भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल, इनकी आउटग्रोथ होती है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की, और ये इसे नेचुरल प्रोलॉन्गेशन कहेंगे या प्रोड्यूस कहेंगे, एक्सटेंड फ्रॉम ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की। तो ये यूनिट फर्स्ट का कंटेंट नंबर 4 है, किंगडम एनिमालिया, क्लास 11 साइंस का। नीट के लिए ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी कंसेप्ट यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बिलोंग करता है नीट के एग्जाम में। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। प्यारे साथियों, इस टॉपिक में सबसे पहले जानेंगे कि अपेंडेजेस के बारे में। तो अपेंडेजेस ये प्रोजेक्टिंग पार्ट्स होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। तो ये प्रोजेक्टिंग पार्ट यूज होता है स्पेसिफिक फंक्शंस। उस ऑर्गेनिज्म के कौन से फंक्शंस होते हैं? फीडिंग यानी कि फीडिंग द फूड, ऑर्गेनिज्म का लोकोमोशन और सेंसेशन के बारे में। तो इस टेबल में दिया है प्यारे दोस्तों कि टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन, फीडिंग एंड अदर पर्पजेस लाइक सेंसेशन और मूवमेंट के बारे में। तो पहले कॉलम में दिए हैं सीरियल नंबर्स, दूसरे कॉलम में दिए हैं अपेंडेजेस, और तीसरे कॉलम में उस वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल का फाइलम हो या क्लास। तो यहाँ पर पहला सीरियल नंबर है टेंटेकल्स। आप जानते हैं कि टेंटेकल्स हाइड्रा में होता है। यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों कि यह हाइड्रा का पिक्चर आपके लिए दिया है। और हाइड्रा ये ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स, ये देखिए कि हाइड्रा का अपेंडेजेस किस लिए होता है। तो ये प्यारे दोस्तों, ये हाइड्रा, यहाँ पर देखिए ये टेंटेकल्स दिखाई दे रही है, पूरे ये टेंटेकल दिखाई दे रही है। यहाँ पर माउथ है उसका। ये टेंटेकल्स मूव स्लोली अराउंड एंड वेट फॉर कांटेक्ट विद सम सुटेबल प्रे। ये प्रे का इंतजार करता है प्यारे दोस्तों। और स्मॉल एनिमल्स, ये पानी में रहता है, आप जानते हैं हाइड्रा। और यदि उनकी कांटेक्ट में, हाइड्रा की कांटेक्ट में ये स्मॉल एनिमल्स आते हैं, तो ये प्रिलाइज्ड, ये टेंटेकल के द्वारा कई न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है और फ्रॉम द स्टिंगिंग निमेटोसाइट्स। तो इस टेंटेकल में निमेटोसाइटिक सेल्स रहते हैं, और इस निमेटोसाइटिक सेल्स ये न्यूरोटॉक्सिन्स सिक्रीट करते हैं, और वो प्रे क्या होता है कि ये मर जाता है। और ये प्रे उनकी टेंटेकल की कांटेक्ट में आते ही ये एंगल करता है। ये हुई बात टेंटेकल्स ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा आप जानते हैं कि फाइलम सिलेंट्राटम से आता है, नॉन कॉर्डेटिस का। दूसरा एग्जाम्पल है पैरापोडा। तो आप जब बात करेंगे पैरापोडा की, तो ये कई फाइलम एनिलेडा के मेंबर होते हैं पैरापोडा के मेंबर्स। वो एग्जाम्पल दिया है नेरिस। ये देखिए इस नेरिस में ये पैरापोडा दिखाई दे रहे हैं। ये पैरापोडा पेड़ होते हैं, अनजॉइंटेड लेटरल अपेंडेजेस होते हैं साइड की, नेरिस के या एनिलिड्स के ऑर्गेनिज्म जैसे ये साइड को आते हैं। और ये फाउंड होते हैं पॉलीचिटिस वॉन्स पर। और ये प्यारे दोस्तों, ये पैरापोडा फ्लेशी होते हैं, स्पेशली मराइन पॉलीचीट्स में। पानी में भी ऐसे ये एनिलेडा के मेंबर्स रहते हैं। और ये पैरापोडा किस लिए यूजफुल होता है कि ये नेरीज में या एनिलिड्स में लोकोमोशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और कई अदर फंक्शन के लिए ये पैरापोडा काम में आता है। ये अपेंडेजेस फाइलम एनिलिडा का स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है। साथियों आगे देखेंगे कि तीसरा नंबर है फूट। ये फूट मस्कुलर होते हैं। इसमें फाइलम मोलुस्का में पिला का एग्जांपल दिया है। और यहाँ पर देखिए कि पिला के ये स्टेल्स भी आते हैं मोलुस्कस में। तो ये याद रखिए कि मस्कुलर फूट यूज होता है। ये देखिए ये मस्कुलर फूट दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। तो यूज होता है लोकोमोशन के लिए, कई ऑब्जेक्ट को एंकरेज के लिए। और ये वेरीज होता है इसका शेप और फंक्शन डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मोलुस्कस अंडर। तो ये हुई बात फुट और ये फाइलम मोलुस्का की। फोर्थ अपेंडेजेस है एंटीनी और लेग्स। तो याद रखिए कि एंटीनी, यहाँ पर देखिए कि एंटीनी कॉकरोच का डायग्राम दिया है। आप कॉकरोच आप जानते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से आते हैं। सभी धरती पर फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर सबसे ज्यादा है। आप जानते हैं कि ये एंटीनी जो दिखाई दे रहा है, तो माउथ पेयर पार्ट्स पेयर्ड अपेंडेजेस होता है। और ये एंटीनी सेंसिंग इन द आर्थ्रोपोडा, जितने भी आर्थ्रोपोडा होते हैं इनके ये एंटीनी होते हैं, सेंसेशन काम में आते हैं। और बात करते हैं कि ये लेग्स जो होते हैं, ये एंटीनी स्विम के लिए, क्रिप के लिए लेग्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्राउल के लिए,
लेग्स यूज होते हैं, और टू सेंस विद द बाइट के लिए भी ये एंटीना काम में आते हैं, और स्टिंग विथ एंड इवन च्यू भी करते हैं। एंटीना के ये माउथ पार्ट्स होता है च्यूइंग के लिए कई फूड पार्टिकल्स को। तो ये हुई बात प्यारे दोस्तों एंटीना की। आगे देखेंगे कि ये फूट पिला का यहाँ पर पिक्चर दिया है। पिला देखिए यहाँ पर, ये पिक्चर आपको पिला का दिखाई दे रहा है। काफी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए प्यारे दोस्तों। आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों की 5th नंबर का है ट्यूब फिट। ये ट्यूब फिट की जब बात करते हैं तो आप जानेंगे कि स्टारफिश का ये एग्जांपल है, और स्टारफिश फाइलम इकाइनोडर्मेटा से आते हैं। ये देखिए स्टारफिश का ये आपके लिए पिक्चर दिया है, फोटोग्राफ दिया है, और ये देखिए ये ट्यूब फिट, इसकी ही बात करेंगे इस डायग्राम में। ये यूज होते हैं ट्यूब फिट पास फूड टू द ओरल माउथ। ये देखिए कि ये ओरल माउथ की तरफ ये पास होते हैं फूड, और ये सेंटर पर माउथ, ये सेंटर पर होता है इसके, यहाँ सेंटर पर होता है स्पेशली। ये सेंटर पोजीशन है इसकी, और उसी सेंटर में आना चाहता है। तो ये कैन अटैच टू द सरफेस। ये देखिए ये ट्यूब फिट सरफेस पर अटैच होने के लिए भी काम आते हैं। और 6th की अपेंडेजेस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये फिन्स के बारे में जानेंगे कि फिन्स क्लास वर्टिब्रेट्स में पिजीज का होता है। पिजीज यानी कि फिशेस का ये क्लास होता है। सभी कॉन्ड्रिचिटस और ऑस्टिचिटस फिश आते हैं इसमें, फिशेस आते हैं। तो ये फिन्स जो भी होते हैं ये अपेंडेजेस, तो यूजुअली फिशेस को मेंटेन किस लिए कि ये देखिए फिश के ये फिन्स दिखाई दे रहा है, ये पेल्विक फिन्स है, ये एनल फिश है, और ये लास्ट में कॉडल फिश है। तो उसके ऊपर ये डॉर्सल फिश भी दिखाई दे रहे हैं, और ये फिशेस गिल्स की यहाँ पर ये होते हैं, गिल्स पे रेस्पायर करते हैं। फिश की जब बात करते हैं तो ये अपेंडेजेस फिश को मेंटेन करता है, किस लिए? पोजीशन, पोजीशन यानी कि स्थान, और मूवमेंट, और स्टीयर करता है, और स्टॉपिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं फिश में, फिशेस में फिश। और लास्ट की जब बात करेंगे अपेंडेजेस की तो बात करेंगे लिम्स और विंग्स की। तो प्यारे दोस्तों कि ये लिम्स और विंग्स कौन से वर्टिब्रेट की क्लास में होते हैं? एम्फीबियंस में होते हैं, रेप्टाइल्स में भी होते हैं, बर्ड्स में भी होते हैं, और मैमल्स में भी होते हैं। तो ये वही बात है लिम्स और विंग्स की। प्यारे साथियों आगे देखेंगे कि स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंटेंट। ये स्केलेटन की जब बात करते हैं तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म को, जिस ऑर्गेनिज्म को स्केलेटन होता है तो प्रोवाइड करता है शेप भी, सपोर्ट भी, प्रोटेक्शन भी, और हेल्प करता है उस ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन के लिए। तो स्केलेटन के 2 टाइप्स होते हैं एनिमल्स में। एक पहला टाइप होता है एक्सोस्केलेटन, और दूसरा टाइप होता है एंडोस्केलेटन। पहले एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। तो एक्सोस्केलेटन सिक्रेटेड बाय स्किन, स्किन से सिक्रेट होता है, और उसे एक्टोडर्म से सिक्रेट होता है। ये एक्सोस्केलेटन ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मटेरियल होता है, याद रखना। और फॉर एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो कैल्केरियस सेल ऑफ मोलुस्कस, जितने भी मोलुस्कस होते हैं फाइलम मोलुस्का के मेंबर, तो उनका स्केलेटन कैल्केरियस होता है, कैल्सिफाइड होता है। दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक्सोस्केलेटन, जैसे आर्थ्रोपोडा में काइटिनस क्यूटिकल होती है। ये देखिए ये एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। और ऑर्गेनिज्म यूज एक्सोस्केलेटन हेयर्स आते हैं, नेल्स आते हैं, स्केल आते हैं, हुप्स भी आते हैं, हुप्स यानी कि उसे खुर कहते हैं, और ये हॉर्न्स भी आते हैं, और फिदर्स भी आते हैं। तो ये टोटल एक्सोस्केलेटन के एग्जांपल है भाई। दूसरा टाइप है स्केलेटन का एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन की जब बात करेंगे प्यारे साथियों, एंडोस्केलेटन ये इंटरनल स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन इंटरनल होते हुए भी ये प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे प्रोड्यूस होता है? मेसोडर्म। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो ये एंडोस्केलेटन मेसोडर्म की सेल से ओरिजिनेट होता है, प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल की जब बात करेंगे एंडोस्केलेटन की तो नोटोकॉर्ड, ऑर्गेनिज्म का नोटोकॉर्ड। ये देखिए कि ये नोटोकॉर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, ये नोटोकॉर्ड की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड ये मेंटेन करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द बॉडी। किसी भी जिस ऑर्गेनिज्म को नोटोकॉर्ड होता है स्पेशली वर्टिब्रेट्स में, तो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होती है, सपोर्ट करती है बॉडी। क्रेनम होता है, ये भी स्केलेटन भी होता है, कार्टिलेजिनस टिश्यू पाए जाते हैं एंडोस्केलेटन में फ्रॉम मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। तो ये वही बात है एंडोस्केलेटन की। फ्रेंड्स एंडोस्केलेटन ये कंसिस्ट करता है कार्टिलेजेस बोन, और बोन्स ये बोनी होते हैं, कैल्सिफाइड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के वेरियस टाइप्स होते हैं एंडोस्केलेटन के अंदर। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों की जब बात करते हैं तो कैल्केरियस शेल ऑफ मोलुस्का एक्सोस्केलेटन की, तो ये
एक्सोस्केलेटन ये मेंटल से प्रोड्यूस होता है, मेंटल सिक्रीशन की, ये याद बात रही थी आपको बताने की। तो ये मेंटल से एक्सोस्केलेटन ये किसमें होता है कि ये कई ऑर्गेनिज्म में होता है, मोलस्कस में स्पेशली। ये हुई बात एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन की। आगे देखेंगे भाई, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म में बॉडी टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। बॉडी टेम्परेचर किसका, एनिमल्स, ये बॉडी टेम्परेचर के आधार पर एनिमल्स कैटेगराइज होते हैं, क्लासिफाई होते हैं। कैसे, दो होते हैं बॉडी टेम्परेचर, दो टाइप का होता है। पहला होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, उसे होम्योथर्मिक एनिमल्स कहते हैं भाई। दूसरा होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, उसे पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। इसका ही जिक्र यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों। वार्म ब्लडेड की एनिमल्स की जब बात करते हैं, ये होम्योथर्मिक होते हैं, इन्हें एंडोथर्म भी कहा करते हैं भाई, याद रखना। ये कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये रिलेटिवली कांस्टेंट इनका बॉडी टेम्परेचर होता है, और ये इनका जब बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होते हुए भी ये इंडिपेंडेंट होता है, और दैट देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स, एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स कैसा भी हो, तो उनका बॉडी टेम्परेचर वार्म ब्लडेड का इंडिपेंडेंट होता है। बॉडी टेम्परेचर ये डिराइव करता है, कैसे डिराइव करता है, फ्रॉम हीट जब प्रोड्यूस होती है उस ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो कैसे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है उनके बॉडी के अंदर, सेल लेवल पर होता है, टिश्यू लेवल पर भी होता है, और प्रेजेंस ऑफ जैसे इंसुलेटिंग हेयर्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। कई एनिमल्स में फीदर्स होते हैं जैसे बर्ड्स, और याद रखना कि ये बल्बर्स की बात करती है, तो ये भी बल्बर्स जिस ऑर्गेनिज्म को होता है, तो ये भी वार्म ब्लडेड या एंडोथर्म्स होते हैं। और ये बल्बर्स किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, कि आप जानते हैं कि कई पोलर सी एक्वेटिक मैमल्स जो होते हैं, लाइक सील्स जैसे फिशेस होते हैं, तो इनके बॉडी के ऊपर थिक लेयर होती है फैट की। ये बल्बर की बात कर रहा हूँ। ये देखिए इस पिक्चर में, ये सील है, ये कहाँ पाया जाता है, पोलर आइस में पाया जाता है, पोलर एक्वेटिक एनिमल कहा करते हैं, और इनकी बॉडी के ऊपर थिक फैट की लेयर, बॉडी के क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस लेयर के नीचे होती है, बिलो द स्किन, और ये एक्ट करती है बल्बर्स को, ये फैट की लेयर इंसुलेटर जैसे, और ये रिड्यूस होता है, लॉस होता है बॉडी की हीट। आप जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट 12 की टॉपिक में, ये पेज नंबर 26 226 पर ये बल्बर्स की बात की, और ये बल्बर्स ये प्रिवेंट्स द इंटरनली जनरेटेड हीट, ये प्रिवेंट करता है, और फ्रीली डिफ्यूजिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ये बिहेव करता है। तो ये हुई बात वार्म ब्लडेड एनिमल की। और आगे क्या लिखा है कि इसके एग्जांपल की बात करेंगे कि वार्म ब्लडेड कौन होते हैं भाई, अरे मैमल्स होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, सील और ब्लू व्हेल जैसे मैमल्स होते हैं, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और पिक्युलोथर्मल्स की बात करेंगे। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, उसे पिक्युलोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं, और दूसरा कंसेप्ट है इनका कि इनको एक्टोथर्म्स भी कहते हैं। तो एक्टोथर्म्स की जब बात करते हैं, तो इनका इस ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर वेरीज होता है, यानी कि चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, चेंज होता है। और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स डू नॉट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रख सकते उनका बॉडी टेम्परेचर। तो जब व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर जब हाई बन जाता है, और कहाँ कब बन जाता है, हॉट समर डेज में, हॉट समर सीजन में, ये एनिमल्स दीज कैन बी वेरी वेरी एक्टिव होते हैं। एंड व्हेन इट लो होता है जब टेम्परेचर, कहाँ कब लो हो जाएगा इनका बॉडी टेम्परेचर, ऑन कोल्ड विंटर्स नाइट को, तो ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, और एनर्जी स्लोली प्रोड्यूस कर सकते हैं, करते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की कई इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यहाँ पर देखिए इन ये एलिगेटर्स की बात करेंगे, फिशेज भी होते हैं वर्टिब्रेट्स में, एम्फीबियंस भी होते हैं, कई रेप्टाइल्स भी होते हैं। तो ये हुई बात किसकी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की। या पिक्चर्स में देखिए ये सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, फिशेस, एलिगेटर जैसे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स की एनिमल की डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि डेवलपमेंट टाइप्स कैसे होती है, एनिमल कैसा डेवलपमेंट करता है, इसकी बात करेंगे। दो टाइप की डेवलपमेंट होती है, पहला टाइप है डेवलपमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ से भी कई नीट में क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं भाई प्यारे दोस्तों। इन डायरेक्ट डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट किसे कहते हैं कि ये विदाउट इंटरमीडिएट स्टेज होती है, कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती डेवलपमेंट की। जब एनिमल की डेवलपमेंट होती है, तो जो जितने भी यंग वंस होते हैं ये रिजेंबल दिखते हैं एडल्ट जैसे, ऑल रिस्पेक्ट, सभी एंगल से जब बात करेंगे साइज शेप स्ट्रक्चर से, तो यंग वंस रिजेंबल टू एडल्ट्स। एग्जांपल की बात करेंगे, सिल्वर फिश, ये
लैपिस्मा कहते हैं आर्थ्रोपोडा का मेंबर दिखाई दे रहा है, इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। तो दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का, एनिमल डेवलपमेंट का। यंग वंस डू नॉट रिजेंबल्स टू एडल्ट, एडल्ट जैसे नहीं दिखाई देते प्रिमिटिव स्टेज में। यंग वंस पास थ्रू मेनी इंटरमीडिएट स्टेजेस, डायरेक्ट डेवलपमेंट में इंटरमीडिएट स्टेजेस नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ये देखिए इंटरमीडिएट स्टेजेस होती है। किस लिए इंटरमीडिएट स्टेज होती है? बिफोर ऑब्टेनिंग द शेप टू एडल्ट, छोटे या किशोर अवस्था से जब एडल्ट ये स्टेज में जब जाते हैं, यानी कि देखेंगे कि जब बात करेंगे इंटरमीडिएट स्टेज की, ऑब्टेनिंग शेप टू एडल्ट्स, यानी कि यंग वन से एडल्ट्स की बात हो रही है, ऐसे फिनोमिना को जब पास होती है ये स्टेज यंग से एडल्ट तक, तो डिफरेंट जुवेनियल स्टेजेस होती है, किशोर अवस्थाएं होती है ड्यूरिंग ट्रांजिशन या संक्रमण अवस्था में, फ्रॉम कैसे लार्वल स्टेजेस टू अडल्ट स्टेजेस, उसे मेटामॉर्फोसिस कहेंगे भाई। तो ये वही बात है मेटामॉर्फोसिस की। तो इनकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो कई ऑर्गेनिज्म, एक इस पिक्चर में देखिए, ये एक की बात कर रहा हूँ, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल है। एक से लार्वा बनेंगे, लार्वा से पुपा बनेंगे, और पुपा से बटरफ्लाई बनेगा, ये से मेटामॉर्फोसिस करेंगे और कहेंगे, और बटरफ्लाई बाद में एग्स ले करेगा, तो ये मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जुवेनियल स्टेज से अडल्ट स्टेज तक, लार्वल स्टेज से ये एडल्ट स्टेज तक, उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। चाइल्ड, ये हुई बात है मेटामॉर्फोसिस की। आगे देखेंगे कि ये मेटामॉर्फोसिस मिनी इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, प्रोटोकॉर्डेटीज में पाया जाता है। आप बात याद रखिए कि एनिमल किंगडम में प्रोटोकॉर्डेटीज ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनिज्म टू वर्टिब्रेट से, उसे प्रोटोकॉर्डेटीज कहते हैं। जैसे फाइलम हेमिकोर्डेटा, सब फाइलम उसके यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा आते हैं, ये वही बात है प्रोटोकॉर्डेटी। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये फिशेस में भी पाई जाती है। ये फिशेस एग लेज करते हैं पानी के अंदर, वाटर के अंदर, ऑल टाइप ऑफ वाटर कहेंगे ये फ्रेश वाटर में भी फिशेस पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती है, और मराइन वाटर में भी पाए, और एम्फीबियंस भी ये मेटामॉर्फोसिस कहते हैं भाई। तो प्यारे दोस्तों, ये हुई बात इसकी सभी कंसेप्चुअल टॉपिक की। ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बिलोंग करता है नीट में, सीईटी में। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें। थैंक यू।